पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता और यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। वहां से तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जिन पर बौछार की जा रही है लगातार। और कांग्रेस शंखनाद कार्यक्रम, यूथ कांग्रेस किसान और युवाओं को न्याय के लिए सड़कों पर उतरे हैं। शहीद स्मारक पर जुटे हजारों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता और शहीद स्मारक पर जुटे हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं ये, और आप देख सकते हैं वहां से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। और पानी की बौछार लगातार की जा रही है इन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास भी हैं प्रदर्शन में शामिल। ओटीएस स्थित सीएम आवास का घेराव करेगी युवा कांग्रेस। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जयपुर से मुबारिक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मुबारिक, आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर इस प्रदर्शन और ये जिस तरह से जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं पर, यूथ कांग्रेस के, उन पर ये जिस तरह से बौछारें हो रही है, क्या फिलहाल क्या स्थिति है वहां? जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो स्थिति है, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। पुलिस और यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो दरअसल बेरोजगारों और किसानों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का जो है वो घेराव करने जा रहे थे। ऐसे में बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। और इस प्रदर्शन के अंदर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीवी श्रीनिवास जी भी मौजूद हैं। कांग्रेस के कई एमएलए मौजूद हैं जिसमें अभिमन्यु पुनिया, मनीष यादव, मुकेश बाकर और यूथ कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं जिलों से आए हुए, राजधानी जयपुर के, और जो अन्य पदाधिकारी है वो भी प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। ऐसे में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है दो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम जो यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनके बीच में किस तरह की जो है हाथापाई भी यहाँ पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में तस्वीरों में आपने देखा होगा किस तरह जो उन पर लाठीचार्ज किया गया। वाटर कैनन का पुलिस को अंत में इस्तेमाल करना पड़ा। और जो विधायक हैं और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री निवास जी, वो भी यहाँ पहुंचे हैं और इस प्रदर्शन में आप देख सकते हैं। और हम उनसे बात करने का भी जो है वो प्रयास करेंगे। अभिमन्यु पुनिया हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए अभिमन्यु पुनिया भी हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए आज नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे दिखाता है कि किस तरह युवा कांग्रेस के साथी शांतिपूर्वक सीएम के आवास तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, उनकी पर्ची सरकार को जगाने का काम कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे युवाओं के ऊपर हमला हुआ है, पानी की हमें पूरी टीम के ऊपर लाठियां मारी गई है, किस तरह से ये सरकार तानाशाही पे आ गई है। आप देख सकते हैं कि युवा साथी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाह रहे थे और आज हमारे ऊपर इस तरह से लाठीचार्ज हुआ है। ये भजनलाल सरकार और मोदी सरकार तानाशाही पे उतर गई है। ये जिला अध्यक्ष है, सीकर जिला अध्यक्ष है मुकुल कीचड़। विधायक अभिमन्यु पुनिया यहाँ मौजूद है। अभिमन्यु पुनिया से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। अभिमन्यु से पूछेंगे, भजनलाल शर्मा, ये देख रहे हो जिस प्रकार भाजपा की सरकार के अंदर युवाओं पर अत्याचार, किसानों पर अत्याचार हो रहा है। राजस्थान की विधानसभा का सदस्य होते हुए भी लाठीचार्ज इस प्रकार से किया जा रहा है जैसे हम कोई व्यक्ति है। ये हालत राजस्थान के अंदर भाजपा की है। तो देखिए ये थे अभिमन्यु पुनिया जो कि विधायक है और विधायक के ऊपर भी यहाँ लाठीचार्ज किया गया है। एनएसयूआई के प्रदर्शन में शामिल होने वो देखिए यहाँ पहुंचे थे और उनके साथ यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस की ओर से जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पुलिस को करना पड़ा क्योंकि जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो बैरिकेडिंग तोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे थे। वो बैरिकेडिंग में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो बैरिकेडिंग की गई थी। और अब देखिए एक बार फिर से वाटर कैनन मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरों में कि किस तरह जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस यहाँ एक बार फिर से जो है करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं, एडिशनल जो कमिश्नर हैं, वो हम कह सकते हैं राजदीप सिंह, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। ऐसे में तमाम जो अन्य जो पुलिस के जो चाहे आरएसी की टीमें हो या अन्य जो दूसरी पुलिस की टीम है वो भी यहाँ पहुँच चुकी है। और अब देखिए एक बार फिर से वाटर कैनन का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, क्योंकि देखिए हर बार जब भी कांग्रेस विपक्ष में होती है, कांग्रेस के जो अग्रिम संगठन होते हैं वो हमेशा सड़कों पर लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा पहले भी हुआ था और सचिन पायलट जब प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उस समय भी कई ऐसे प्रदर्शन हुए थे। और एक बार फिर से जो है वैसा ही हम दृश्य तस्वीरों में देख रहे हैं। किस तरह जो पुलिस के अधिकारी भी यहाँ देखिए किस तरह रोकने का प्रयास कर रहे हैं, दमखम आजमा रहे हैं, क्योंकि युवा हैं, युवाओं को रोकने का प्रयास है। और पूरा वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है इन्हें रोकने में किया जा रहा है। लाठी डंडे भी बरसाए गए
और कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस का हम कह सकते हैं कि विपक्ष में आने के बाद ये सबसे बड़ा प्रदर्शन इन 2 महीनों में है, क्योंकि अब प्रदेश में भाजपा सरकार है, कांग्रेस अब विपक्ष में है। ऐसे में कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शन कर अपनी राजनीति को सक्रिय रूप से दिखाना चाहती है। यूथ कांग्रेस अग्रिम संगठन है कांग्रेस का, वो भी इस तरह सड़कों पर लड़ाई लड़कर बेरोजगारों की मुद्दों को लेकर, क्योंकि बहुत जल्द लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस तरह के प्रदर्शन से कहीं ना कहीं आगामी जो लोकसभा चुनाव है उनको लेकर युवाओं को कहीं ना कहीं साधने का प्रयास कर रहे हैं, महिलाओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए सड़कों पर जो है तमाम जो कार्यकर्ता हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने जयपुर पहुंचे थे और वो यहाँ खड़े हैं। और देखिए तस्वीरों में वाटर कैनन लगातार बरसाए जा रहा है और खदेड़ने का प्रयास पुलिस कर रही है। पीछे तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा, पुलिस ने उस दीवार की तरफ देखिए लाठीचार्ज किया और पीछे से खदेड़ती हुई पुलिस इन्हें लेकर जा रही है। और उस तरफ करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो पुलिस की सरकारी बसें हैं वो है, और इन कार्यकर्ताओं को उन बसों में गिरफ्तार कर ले जाया जाएगा कुछ ही देर बाद। और हम कह सकते हैं कि आज पूरी तरीके से जयपुर की सड़कों पर यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन अपने आप में, क्योंकि सरकार बनने के बाद बीजेपी की सरकार जब से बनी है तो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में, ऐसे में कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ा प्रदर्शन हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन हुआ है। मुख्यमंत्री का घेराव करने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जाना चाहते थे और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी भी इस प्रदर्शन में शामिल होने जयपुर पहुंचे और तमाम जो उनके कार्यकर्ता थे, विधायक थे, यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए जो यूथ कांग्रेस के सदस्य रहे हो या पदाधिकारी रहे, वो भी इस प्रदर्शन में जयपुर पहुंचे थे। जी। और मुबारिक, अगर हम हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि मुख्यमंत्री आवास से कितनी दूरी पर है, कहां पर इन्हें रोक लिया गया है और कितनी दूरी पर थे ये कि जब इन्हें वहां जाने से पूरी तरह से जिस तरह से ये बौछारें और पूरा पुलिस बल जो है वो तैनात है और पुरजोर कोशिश कर रहा है कि आगे जाने से रोका जाए हर संभव प्रयास। शहीद स्मारक के पास का इलाका है जहां पर यह प्रदर्शन चल रहा था और वहां से निकलने के बाद पहले वहां कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद जो है मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने का प्रयास था। लेकिन कूच करने से कुछ ही मीटर के बाद जब एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां से बैरिकेड तोड़ के कुछ आगे बढ़ने लगे जहां मुख्य बैरिकेडिंग की गई थी, तो उस जगह जैसे ही पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री आवास से करीब हम कह सकते हैं कि करीब 3 किलोमीटर दूर हालांकि मुख्यमंत्री आवास यहां से है, तो ऐसे में एक देखिए एक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को पीटा गया है, उससे भी हम बात करेंगे कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ देखिए उसे ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि बात हो सकती है इनसे। देखिए एम्बुलेंस बुलाने की बात कही जा रही है, एम्बुलेंस को लाने की बात कह रहे हैं क्योंकि पुलिस के डंडे इन्हें लगे हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात चढ़ने के प्रयास ये कर रहे थे पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। पुलिस के अधिकारियों के आप देखिए जो अधिकारी हैं वो भी गीले हो चुके हैं और हाथ में जो है पुलिस का डंडा आज यहाँ इन कार्यकर्ताओं पर चलता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहते थे, जो कि पुलिस ने वार्निंग दी, जाने से रोका और उसके बावजूद जब नहीं माने तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जहाँ कई कार्यकर्ताओं पर लाठियां चली। क्या कहेंगे? हमारे कार्यकर्ताओं पर आज लाठियां चलाई जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं पर आज इस पर्ची सरकार के द्वारा अन्याय किया जा रहा है। हम रोड पर गरीबों का हक मांगने आए थे, किसानों का हक मांगने आए थे, बेरोजगारों का हक मांगने आए थे और हमें हक की बजाय लाठियां दी गई। आज ये पर्ची सरकार युवा कांग्रेस की ताकत से डर गई है। आज ये पर्ची सरकार और भी लोग इनसे बात करें। एक नंबर मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन एकदम मुर्दाबाद है। मोदी एक नंबर का हरामी है, देश लूटने का। बिल्कुल शांति से हमारा धरना था। लोगों में कितना गुस्सा है, के शिकारी है, इसलिए आज युवा सड़कों पे है और ये पुलिस सबको पीट रही है, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। देखिए कितनी नाराजगी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है, पुलिस के डंडे इन पर बरसाए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने ये लोग जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में इन्हें रोका और जाने से रोकने के लिए वाटर कैनन और तमाम जो दूसरी चीजें डंडे भी बरसाने पड़े। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह उस इलाके को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे। और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ये थी एडिशनल जो कमिश्नर है राजदीप, उनसे हम बात करें। सर, डंडे बरसाए गए हैं आज कार्यकर्ताओं पर, कहाँ पे? अभी सर यहाँ डंडे चले हैं, पानी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, डंडे नहीं चले, मैं यहीं था लगातार। देखिए पुलिस के अधिकारी हालांकि मना कर रहे हैं कि डंडे नहीं चलाए गए, लेकिन ये देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हालांकि पुलिस अधिकारी मना कर रहे हैं, उसके बावजूद आप तस्वीरों कब कैसे हुआ ये हमारे रंगा बिला की सरकार के जो ये तानाशाही रवैया के जो लोग हैं, जो अंग्रेजों के जमाने के
कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने हमें प्रसाद दिया है क्योंकि हम किसानों की आवाज उठाते हैं, क्योंकि हम मजदूरों की आवाज उठाते हैं, क्योंकि हम इस देश के युवा की आवाज उठाते हैं, हम बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि ये दमनकारी सरकार ये किसी भी तरह नौजवानों को मजबूत ना होने दे। ये संघर्ष नहीं चाहते, ये हमारा बलिदान चाहते हैं और हम बलिदान देने के लिए आज हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बलिदान देने के लिए आए हैं। हम भी देखते हैं कि ये कितने भगत सिंह को फांसी पे चढ़वाते हैं। हम जब तक जिंदा हैं तब तक ईंट से ईंट बजा करके छोड़ेंगे। यूथ कांग्रेस का हर एक सिपाही राजस्थान में लड़ने के लिए तैयार है, पूरे देश में आंदोलन करने के लिए तैयार है। किसानों की आवाज बन करके लड़ेंगे, नौजवानों की आवाज बन करके लड़ेंगे, माता बहनों की लाज बचाने के लिए लड़ेंगे। बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया, तब ये बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया इसलिए नहीं मेरे भाई, ये लोग चाहते हैं, ये हमने जो किसानों की आवाज उठाई, बेरोजगारों की आवाज उठाई, उसका परिणाम है। ये लोग चाहते ही नहीं है। देखिए, इनका कहना है कि किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों की जब बात उठाते हैं तब पुलिस की लाठियां युवाओं पर पड़ती है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह जो है इनके पीठ के ऊपर ये निशान है। और एक और कार्यकर्ता जो है देखिए उठाकर लेकर जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरह से पीटा, सर पे मारी, पूरे सर पे मारे। पुलिस वालों ने बहुत सर पे मारी, बहुत ज्यादा मारा। मैं गिर गया तो भी मेरे को 20-25 पुलिस वाले मार दे। मैंने बोला मैं गिर गया तो भी मेरे को पुलिस वालों ने 100-200 ने ग्रुप बना के मारा। पुलिस वालों ने सर पे मारी, मेरे पूरा हाथ तोड़ दिया, घूमड़े कर दिए शरीर पे। पुलिस वालों ने सर पे मारा। मैंने मना किया मेरे को मत मारो इतना, तो भी मारा मेरे को। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है निशान दिखा रहे हैं कार्यकर्ता अपनी पीठ पर पुलिस के डंडों का। और अब देखिए, ये वो बस है जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिमन्यु पूनिया भी है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। अभिमन्यु क्या कहेंगे? अभिमन्यु क्या कहेंगे? देख रहे हो आप भाजपा की तानाशाही, भाजपा की तानाशाही। राजस्थान के विधानसभा के सदस्यों पर लाठीचार्ज, युवा साथियों को कुचलने का काम भाजपा कर रही है, लेकिन युवा पीछे नहीं हटेगा। मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे इस सरकार के खिलाफ, यही मैं कहना चाहूंगा। मजबूती से सड़क पर उतरेगा, लगातार सड़क पर रहेंगे। देखिए, ये थे विधायक अभिमन्यु पूनिया जो कि इस प्रदर्शन में शामिल होने यहाँ पहुंचे थे। उन्हें भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है और जो है बस में बैठाकर उन्हें गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं। जी, क्योंकि प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं कि यूथ कांग्रेस की तरफ से काफी उग्र नजर आ रहा है और दूसरी तरफ पुलिस बल जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है इन कार्यकर्ताओं को रोकने की और इस प्रदर्शन को यहाँ पर प्रदर्शन करने से जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये जो प्रदर्शन है ये किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? मुबारिक, क्या कहेंगे इस पर? फिलहाल के लिए स्थिति पुलिस के नियंत्रण में है। कार्यकर्ताओं को खंदेड़ दिया गया है और 2 बसें भरकर जो है इन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे वो लोग भी शामिल हैं। उन सभी को उठाकर यहां से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है पुलिस की ओर से। और आप देख सकते हैं जो एडिशनल कमिश्नर है कुंवर राजदीप, वो यहाँ मौजूद है और पूरी स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है। कुंवर राजदीप भी यहाँ मौजूद है, तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद है। और स्थितियों की फिलहाल अगर हम बात करें तो देखिए, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से जो है पीछे खंदेड़ दिया गया है। पुलिस की ओर से तमाम प्रयास किए गए, भरकस प्रयास किए गए। सभी जो पुलिस अधिकारी थे वो इस जगह पर पहुंचे थे, इस स्पॉट पर पहुंचे थे। और एक बार फिर जो एडिशनल कमिश्नर कुंवर राजदीप वो दिशा निर्देश देते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और कार्यकर्ताओं को खदेड़ती हुई पुलिस, हालांकि हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। अंततः यही कहेंगे कि यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन भाजपा सरकार बनने के बाद कांग्रेस का ये पहला प्रदर्शन यूथ कांग्रेस के माध्यम से किया गया। और सड़कों पर लड़ाई लड़ने की बात जो यूथ कांग्रेस के नेता अभी कुछ देर पहले कह रहे थे, वो सड़कों पर लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दी। हालांकि उनका कहना है किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना ये लोग चाहते थे। जी मुबारक, क्योंकि एक तरफ हम देख सकते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जुटना और दूसरी तरफ यहां पर कांग्रेस जो है किसानों और युवाओं के मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या स्थिति होने वाली है आगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, फिलहाल के लिए स्थिति हम ये कह सकते हैं। हमारे साथ एक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करें। हीरालाल जी, क्या कहेंगे? आज के ये प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ,
जी, ये तानाशाही आपने देखा, कितना वाटर कैनियन हुआ, पुलिस का भारी जाब्ता और हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज किया है इसकी पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं। और यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता रुकने वाला नहीं है, वो सड़क पर और सदन में दोनों तरह हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से लड़ाई। कई विधायकों पर भी लाठीचार्ज हुआ। बिल्कुल, हमारे यूथ कांग्रेस की जो वर्तमान जो अध्यक्ष है वो अभी विधायक है, मनीष यादव जी है, और 4-5 विधायक यहाँ थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी आए हुए थे। उन सबके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, विधायकों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, ऐसा कभी देखने को मिला नहीं। कहाँ जा रहे हैं कार्यकर्ता? बिल्कुल, हमारे काफी कार्यकर्ताओं को चोट आए, उनको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, और वहां से हम आगे की रणनीति करेंगे कि आगे में क्या करना है। तो देखिए, आगे की रणनीति को लेकर ये बात कह रहे हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ऐसे में जो चोटिल हुए हैं कार्यकर्ता, उन्हें अस्पताल ले जाने का प्रयास जो है वो वहां करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। एम्बुलेंस भी मंगवाई गई है, और हम कह सकते हैं कि इस तरह का प्रदर्शन राजधानी जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस की ओर से लंबे समय बाद किया गया है। ये शहीद स्मारक है। यहाँ अगर हम देखिए, पिछले 5 सालों की अगर बात करें, जब उस समय 2013 से 18 जब बीजेपी की सरकार प्रदेश में थी, तो उस समय सचिन पायलट पीसीसी के चीफ हुआ करते थे। तो ऐसे में उस समय भी कई प्रदर्शन ऐसे किए गए थे, सड़कों पर लड़ाई हुई थी पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच, और एक कार्यकर्ता जो है वो बेसुध यहाँ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं रोड पर पड़ा है। पुलिस की ओर से एम्बुलेंस मंगवाई गई है, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी है, तेज धूप है। ऐसे में जिस तरह आप देखिए, ये एम्बुलेंस यहाँ आई है। एम्बुलेंस, हालांकि एम्बुलेंस तो नहीं कहेंगे, एक निजी कार हम कहेंगे, जिसमें इस कार्यकर्ताओं को उठाकर अब एसएमएस अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ और सिर में चोट की वो बात कह रहे थे अभी। तो ऐसे में कार्यकर्ता उन्हें उठाकर गाड़ी में रख रहे हैं, ले जा रहे हैं। और इस तरह की हम जो बात अभी मैं उसे बताना चाहूंगा कि जो लंबे समय से कांग्रेस सत्ता में थी, सरकार में थी, ऐसे में प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से उस समय नहीं हुए, लेकिन उससे पहले जब कांग्रेस विपक्ष में हुआ करती थी, तो ऐसे ही सचिन पायलट हो, अशोक चांदना हो, यूथ कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी थे उस समय, मुकेश बाकर, अभिमन्यु पुनिया, अभिषेक चौधरी सरीके कई ऐसे नेता थे जो वर्तमान में कई उनमें से अभी विधायक भी बन चुके हैं। तो वो सभी लोग सड़कों पर विपक्ष के तौर पर लड़ाई लड़ते थे। वैसी लड़ाई एक बार फिर से जब कांग्रेस विपक्ष में आई है, वैसी ही स्थितियां नजर आती हुई दिख रही है, क्योंकि एक बार फिर से लंबे समय बाद कांग्रेस सड़कों पर लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। आज का ये प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना था। कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई और तमाम जो अग्रिम संगठन है कांग्रेस के, वो भी इसमें शामिल हुए थे। और कहीं ना कहीं युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की जो बात है, उस मुद्दे को लेकर ये लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहते थे, लेकिन जी वही मुबारक मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये लोग जो है ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं और इतना उग्र रूप इस प्रदर्शन ने ले लिया है, आप भी कह रहे हैं कि बहुत टाइम बाद ही इस तरह का कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किसान जो है वो एमएसपी को लेकर एक तरफ जुटे हुए हैं बॉर्डर्स पर दिल्ली के, लेकिन दूसरी तरफ ये जो युवा है ये किस तरह की मांगे कर रहे हैं, इनकी आखिर में मांगे क्या है, और क्या ये प्रदर्शन जो है इस तरह का प्रदर्शन करने से वो मांगे मान ली जाएंगी या क्या उम्मीदें हैं इनको? किसानों की जो एमएसपी को लेकर मांगे हैं, उन मांगों को लेकर बेरोजगार, क्योंकि यहाँ राजीव गांधी युवा जो मित्र थे, उन्हें 5000 जो युवा मित्र थे, उन्हें जैसे ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, ऐसा कांग्रेस का आरोप है कि उन्हें हटा दिया गया। तो उसको लेकर इनकी नाराजगी थी। युवाओं को नई भर्ती करने की घोषणा सरकार को करनी चाहिए, जल्द से जल्द नए पद निकाले जाने चाहिए, नई भर्तियां होनी चाहिए। ये तमाम वो मांगे थी जो कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में प्रदर्शन के दौरान जब ये लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे, तो बीच रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोकने का प्रयास किया गया, और रोकने के प्रयास के दौरान हल्की झड़प भी पुलिस से हुई, और जब पुलिस से झड़प हुई तो हल्का बल प्रयोग हम कह सकते हैं कि पुलिस को करना पड़ा, जिसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल कर इन तमाम कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया। जी मुबारक, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि